दोस्तों बारिश का मौसम चला गया है और अब जो मौसम आ रहा है वो ढेर सारे फ्लावरिंग का मौसम आ रहा है। पत्ते हरे हरे होने चाहिए। तो यदि आपके प्लांट पर के पत्ते पीले हो रहे हैं, उनमें कलियां नहीं आ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, इस तरह से उनके पत्तों पर बड़े बड़े फूल नहीं हैं और उनके वो सूखे सूखे से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल मरे मरे से दिख रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अभी का जो मौसम है उसमें तो बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। प्लांट के जो पत्ते होते हैं बहुत हरे होते हैं, क्योंकि बरसात अभी आकर गई है तो सभी के पत्ते बहुत हरे हरे होते हैं, ढेर सारे फ्लावर खिले होते हैं। तो यदि आपके प्लांट में ऐसी कोई भी साइन नज़र आ रही है कि जिसमें देख कर लग रहा है कि उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है और वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, उसकी कलियां नहीं आ रही है, तो आप देखिए कि आज की वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज की वीडियो में मैं ऐसे फ्री के कुछ फर्टिलाइज़र बतलाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सारे नर्सरी वाले ऐसा ही करते हैं, वही खाद होती है जो वो पूरे प्लांट पर डालते हैं, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, और उसी फर्टिलाइज़र से उनके सारे प्लांट बहुत अच्छे अच्छे फ्रूटिंग करते हैं और बहुत अच्छे उनमें फूल आ जाते हैं। मतलब छोटे छोटे भी प्लांट होते हैं उसमें भी फ्लावर आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं चंपा के प्लांट को दिखलाऊंगी कि किस तरह से मेरे चंपा में अभी लगातार फ्लावरिंग हो रहे हैं। देखिए कितने सुंदर से फ्लावर हैं और कितनी अच्छी इनकी खुशबू है। तो चंपा का जो प्लांट होता है उसमें हर समय फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये देखिए दोस्तों, एक चंपा के प्लांट में अभी आपको क्या करना है, सबसे जो ज़रूरी काम होता है, आपके प्लांट पर जितने भी पत्तियां हैं जो पीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, सड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, उन सारी पत्तियों को आपको अपने प्लांट से हटा देना है। क्योंकि प्लांट पर जब तक ये सड़े गले पत्ते होंगे, पीले पत्ते होंगे, तब तक क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। क्योंकि एक तो प्लांट के पास एनर्जी कम है और दूसरी यदि इस तरह से सड़े गले पत्ते लगे रहेंगे तो वो प्लांट पर लग करके उनकी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये पीले पत्ते या सड़े पत्ते से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पहला काम आपको यही करना है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 4 टिप्स बतलाऊंगी। ये 4 टिप्स को आप लोग को फॉलो करना है। फिर देखिएगा कि किस तरह से 10 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपके प्लांट जो हैं वो ग्रोथ पर आ जाएंगे और उनमें बहुत सारी कलियां आ जाएंगी। तो दूसरा टिप्स तो अब ये हो गया कि आपको प्लांट की गुड़ाई करनी है। पहला है, सारे जो पत्ते हैं, उनकी डालियां हैं जो सूख रही है, उनको आप प्रून भी कर सकते हैं, उन्हें आप हटा भी सकते हैं। और दूसरी है कि आपको अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने के भी 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह होता है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो नीचे में यदि बारिश के लगातार 2-3 महीने तक बारिश हुई है, यदि हमारी मिट्टी में कोई फंगस है या धीरे धीरे पनप रहा है, तो नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी, तो सूरज की किरणों से, हवा से उनके फंगस जो है वो दूर हो जाएगा और सूरज की किरणों को पा करके वो मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो जाएगी। ऊपर की मिट्टी जिसमें सूरज की किरणें पड़ चुकी है, जो अच्छी मिट्टी है, वो नीचे की ओर जाएगी, तो जड़ों को अच्छी मिट्टी मिलेगी, जिससे कि हमारी जड़ हेल्दी होंगी। तीसरा फायदा इसका ये होगा कि मिट्टी हमारी हल्की हो जाएगी, है ना। हल्की होगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। चौथा फायदा इसका यह होगा कि जब हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारी मिट्टी में हमारे प्लांट के जड़ कहीं बाउंड तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ही पेड़ बनने के नेचर के होते हैं। जैसे ये प्लांट है प्लूमेरिया का, यानी चंपा का। तो चंपा के जो प्लांट होते हैं बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। यदि तो आपके प्लांटर बहुत बड़े हैं, उसमें भी बहुत जल्दी रूट बाउंड होगा, या छोटे हैं तब भी। तो आपको गुड़ाई करने से क्या होगा, इनकी जो ऊपर की फीडर रूट है, जो बहुत फाइब्रस रूट है, जो बहुत फैलती है, उस रूट को आपको कट करके बिल्कुल अलग कर देना है। क्योंकि ये जो रूट है एक बार ऊपर तक आ गए हैं तो अब इनका कोई काम नहीं है, आपको इनको कट करके हटा देना है। तो जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो आपके ये फायदे होते हैं कि रूट जो है वो हट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टिप क्या है, आपके प्लांटर में यदि कोई खरपतवार निकले हुए हैं, अनवांटेड कोई प्लांट निकले हुए हैं, घास फूस निकली हुई है, तो आपको उन्हें वहाँ से हटा देना है। गुड़ाई करते समय आपको ये बिल्कुल साफ़ कर देना है। देखिए ये मेरा 24x24 का प्लांटर है। तो इसमें जो मेरे प्लूमेरिया के प्लांट लगे, चंपा के प्लांट लगे, काफ़ी बड़े हो गए, एकदम ह्यूज हो गए हैं, पेड़ जैसे हो गए हैं। तो उनकी जड़ें भी बहुत हो गई है। यहाँ देखिए मेरी खुरपी ठीक से चल नहीं पा रही है, इतनी मिट्टी में इनकी जड़ें हो गई है। जबकि मैं हमेशा इनकी गुड़ाई करती रहती हूँ, तो इसलिए देखिए मेरी मिट्टी जो है, इस प्लांटर की मिट्टी बहुत ही अच्छी है और इसीलिए इसमें इतने अच्छे फ्लावर हो रहे हैं। फ्लावर के स्टॉक एक और भी निकले हुए हैं, देखिए दूसरी तरफ भी निकले हुए हैं। तो जब प्लांट की मिट्टी हेल्दी होती है तो प्लांट पर कलियां आती हैं, फ्लावर आते हैं। लेकिन मिट्टी अच्छी नहीं होगी, जड़ अच्छे नहीं होंगे, तो पत्ते भी छोटे हो जाएंगे और उनके फ्लावर जो है वो भी छोटे हो जाएंगे। तो आपको चाहे जो भी प्लांटर है, जैसा भी प्लांटर हो, उसको इसी तरह से गुड़ाई कर देना है। और गुड़ाई करके जितने भी ऊपर में इनके रूट आ गए हैं, उस रूट को आपको अलग कर देना है। अलग करके आप मिट्टी में छोड़ दीजिएगा, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, वो सड़ करके और फर्टिलाइज़र बन जाएंगे।
और यदि आप निकाल देते हैं तो भी कोई बात नहीं, रख देते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि इस तरह से मिट्टी को आपको बिल्कुल हल्का कर लेना है। क्योंकि 2 महीने 3 महीने बारिश हुई है तो मिट्टी बिल्कुल जम सी गई है ना, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी में गुड़ाई नहीं हो पाती है। तो गुड़ाई नहीं होने के कारण मिट्टी भीतर भीतर नीचे की ओर जम जाती है, तो कई बार प्लांट पर फ्लावर नहीं आते हैं। अब आपको ये काम और करना है कि यदि आप चंपा की या गुड़हल की कटिंग करना चाहते हैं तो इस समय आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। यदि चंपा की कटिंग लगाते हैं तो 10 से 12 या 15 इंच की कटिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आप लगाइए तो ये वाई शेप का जो कटिंग होता है वो लगाइए, क्योंकि वाई शेप की कटिंग लगाएंगे तो दोनों तरफ से, यहाँ देखिए नॉट बने हुए हैं, दोनों तरफ से उनके पत्ते निकलेंगे और ब्रांचेस निकलेगी, तो काफ़ी घना होगा पेड़। यदि सिंगल डंडी लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि पेड़ काफ़ी लंबा होता जाएगा, झुकता जाएगा, बाद में आपको कटिंग करनी होगी। लेकिन वाई शेप का होगा तो शुरू से ही वो काफ़ी घने निकलेंगे, और घने होंगे तो उसमें बहुत सारे फ्लावर आएंगे। तो आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये पहला 3 स्टेप हो गया। पहले पत्तियों को, टूटे उनके सड़े गले पत्तों को या उनकी सूखी टहनियों को हटाना है। दूसरा, उनकी गुड़ाई करनी है, सारे जड़ों को हटा देना है। उसके बाद उनकी कटिंग कर देनी है। अब जो चौथा और लास्ट टिप है, इसमें हमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो फर्टिलाइज़र कौन सा डालें दोस्तों? हमें कोई मार्केट से नहीं खरीदना है, कोई हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं। जो हमारे घर में उपलब्ध है हमें उसी फर्टिलाइज़र को लेना है जो हर घर में पाए जाते हैं, और हम उसे इग्नोर करते हैं। और ख़ासकर एक फर्टिलाइज़र तो ऐसा है जो नर्सरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज मैं वही आप लोगों को दिखलाऊंगी कि कौन सा ये फर्टिलाइज़र है। उस फर्टिलाइज़र को डालते ही आपके प्लांट में नई नई पत्तियाँ आ जाएगी। पत्तियों का कलर बहुत ग्रीन हो जाएगा, लश ग्रीन। पत्तियाँ बड़ी बड़ी होंगी और फूल भी उसके बड़े बड़े आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको क्या करना है, प्लांट की जड़ के चारों तरफ से एक रिंग बना देना है, मतलब गड्ढा खोद लेना है, ताकि हम उसमें डाल सके फर्टिलाइज़र। यदि डाल देते हैं तो मैंने ऐसा ही किया था, जिसके कारण मेरे गुड़हल के प्लांट पर देखिए कितने अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं, कितने सारे कलियां आई हुई है, और पत्ते कितने ग्रीन ग्रीन से हैं, बड़े बड़े फ्लावर खिल रहे हैं, छोटे छोटे नहीं। तो इस तरह से यदि आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऐसी केयर करते हैं, तो आपके गुड़हल के प्लांट हो या चंपा के प्लांट हो या फिर टिकोमा हो, कोई भी जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये उसके लिए, सीजनल के लिए नहीं है। सीजनल के लिए तो आप थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे फर्टिलाइज़र को डालना है जो कि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, जो हमारे घर में, हमारे गार्डन में सालों भर खिले रहते हैं। तो ये देखिए बनाना पील फर्टिलाइज़र है, जिसे मैंने 12 घंटे सोख करके रखा, और अच्छी तरह से स्मैश करके मैंने थोड़ा सा एक कप के बराबर, कितनी क्वांटिटी डालनी है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें जितने भी फर्टिलाइज़र डालूंगी वो 1 कप के बराबर डालूंगी, क्योंकि अभी इनके का ग्रोइंग सीजन शुरू हो रहा है। बारिश के दिनों में बहुत ग्रो कर गए, अब विंटर में इन्हें क्या करना है, फ्लावरिंग करना है। तो इस समय इन्हें ऐसे फर्टिलाइज़र देना है जो कि पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, नाइट्रोजन हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो। तो ये देखिए, ये है सरसों की खली। सरसों की खली को मैंने 50 ग्राम को फुला करके रखा 12 घंटे, उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया। अब इसे भी मैं इसमें 1 कप डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारा प्लांटर छोटा है, 12 इंच का है या 14 इंच का है। उसके बाद तीसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, वो है ये प्याज, कटे हुए प्याज का फर्टिलाइज़र। कहते हैं कि प्याज का जो रस होता है, वो जिसके बाल नहीं आते हैं या बाल खराब हो रहे हैं, बाल की जड़ें कमज़ोर हो गई है, तो इसे स्कैल्प पर रब करने से, रगड़ने से हमारे बाल काफ़ी मजबूत होते हैं। तो यही काम ये हमारे प्लांट की जड़ों पर भी करता है। आप इसे मैंने इसे भी 12 घंटे सोख करके पानी में काट कर रख दिया। अब इसका 1 कप मैं इसे मिट्टी में डाल दूंगी। तो हमारे प्लांट की जड़ें जो अब तक जाड़े के दिनों में कमज़ोर हो गई थी, मिट्टी कमज़ोर हो गई थी, मिट्टी बंजर हो गई थी, तो उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट के जड़ और मिट्टी दोनों काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो ये भी आपको 1 कप डालना है, और ये सारा कुछ डालना है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, मतलब NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, है ना, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, से सारा कुछ होता है। तो अभी हमें अपने प्लांट को ये सारा न्यूट्रिएंट्स देना है, सारी मजबूती देनी है, जिससे कि वो अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए। तो ये सिर्फ आप चंपा के पौधे पर नहीं, गुड़हल पर भी डाल सकते हैं, और ये फ्रूटिंग प्लांट पर भी डाल सकते हैं। जितने आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है जो परमानेंट होते हैं, रोज़ हैं, जैसे रोज़ है, सदाबहार है, स्थल कमल है, टिकोमा है, जटरोपा है, जितने भी हैं, एक्जोरा है, अलमांडा है, इन सब में आप इसे डाल सकते हैं। तो क्या होता है कि जो सरसों की खली होती है उसकी तासीर गर्म होती है,
तो खासकर जाड़े के दिनों में सरसों की खली देना बहुत ही अच्छा होता है। मैंने तो नर्सरी से देखा है, नर्सरी वालों से पूछा, उन्होंने यही कहा कि हम लोग यही डालते हैं, सरसों की खली। उसके बाद जो नेक्स्ट चौथी चीज़ है वो है कॉफ़ी, जो कि 2 रुपये में भी आती है, 5 रुपये में भी आती है और 10 रुपये में भी आती है। तो 1 कप पानी में आप 1 चाय के चम्मच से कॉफ़ी डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिला करके आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। यदि आपके प्लांटर 24 बाई 24 है तो आप 2 कप डालिए और 2 चम्मच डालिए, क्योंकि हम जितनी भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, यदि मिट्टी हमारी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, तो मिट्टी क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी? क्योंकि मिट्टी एसिडिक नहीं है। लगातार बारिश होने से हमारी मिट्टी अल्कलाइन हो गई है और हमारे ये जो फ्लावरिंग प्लांट है उन्हें मिट्टी एसिडिक चाहिए। तो मिट्टी की जो एसिडिटी ख़त्म हो गई है उसको बरकरार रखने के लिए हमें इसमें या तो चाय पत्ती का पानी डालना है या फिर कॉफ़ी का पानी। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। यदि चाय की पत्ती है, फ्रेश चाय की पत्ती का पानी भी दे सकते हैं, या फिर यूज्ड चाय की पत्ती का भी पानी दे सकते हैं उसे आप, या फिर 1 मुट्ठी आप मिट्टी पर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, और वो नहीं है तो कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारे प्लांट बहुत ही जल्दी हेल्दी हो जाएंगे और वो फूलने लगेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें, अपना ख्याल रखें।